नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। और हर विद्यालय में हम लोग चूँकि विद्यालय के एक शिक्षक के रूप में हैं, तो हर विद्यालय में चित्रकला के रूप में एक शिक्षक की नियुक्ति हो, इस बात को हम जिला स्तर से लेकर के और राज्य स्तर तक के जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं उनको मैं संदेश भेजना जी सर। हमारे कुछ कलाकारों ने यहाँ जो कुछ पेंटिंग बनाए हैं, रंग बिरंगी पेंटिंग है, सभी से संबंधित पेंटिंग है, चाहे गरीबी से संबंधित हो, चाहे जिस भी चीज़ से संबंधित हो, वह देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। आने वाले जाने वाले जितने भी लोग हैं वो इस मिथिला पेंटिंग को देखें और बच्चों में भी व्यवसायीकरण और इसके प्रति रुचि हो, इसका एक उद्देश्य है। और यह स्टेशन स्वच्छता के मामले में भी बहुत सुंदर बढ़ रहा है कि मिथिला पेंटिंग सब साधारण तक पहुँचे, इसके लिए वो अपना कदम और आगे बढ़ करके जितने भी समाज सेवी हैं उसके लिए वो आगे पहल करें। मधुबनी रेलवे स्टेशन पर कोविड रजिस्ट्रेशन के संदर्भ में यहाँ काउंटर बनाई गई है और यहाँ यात्री आने वाले और जाने वाले उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है और चेक भी किया जाता है। तो यहाँ कुछ शिक्षक बंधु हैं जो मधुबनी रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं और उनसे हम बात करेंगे कि मधुबनी रेलवे स्टेशन के संदर्भ में कुछ जानकारी आप अपने स्तर से अपडेट कराइए। जी, क्या नाम है सर आपका? सुधाकर ठाकुर जी, मधुबनी रेलवे स्टेशन की दृष्टिकोण से 5-7 साल पहले उस स्थिति में नहीं थी, लेकिन जब से मधुबनी रेलवे स्टेशन को सौंदर्यीकरण के लिए मिथिला पेंटिंग्स का उपयोग किया गया है, मिथिला पेंटिंग्स के माध्यम से हर एक जगह को सजाया गया है और ख़ासकर इस सजाने के कारण और स्वच्छता के कारण इसे रेलवे स्टेशन में तीसरा रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है, जो सौंदर्यीकरण और स्वच्छता के लिए बेहतर माना गया है। तो इसको लेकर के क्या फील करते हैं? देखिए, ये बात कहना आपका सही है कि पहले ये जो स्टेशन थी वह स्टेशन सुंदरता के मामले में अच्छी नहीं थी। हमारे माननीय जिला पदाधिकारी महोदय जो इससे पूर्व में 2 साल पहले इस मधुबनी स्टेशन को मिथिला चित्रकला पेंटिंग से सजाए, जो सजने के बाद अपने आप में एक देश स्तर पर इसकी छवि बहुत ही अच्छी हुई, जिसको देख करके देश विदेश के लोग इस स्टेशन के बारे में विस्तृत जानकारी लिए और सुंदरता के मामले में हमारे मिथिलांचल के मधुबनी स्टेशन सबसे अच्छी लग रही है। खासकर मिथिला पेंटिंग से जो हमारे कुछ कलाकारों ने यहाँ जो कुछ पेंटिंग बनाए हैं, रंग बिरंगी पेंटिंग है, सभी से संबंधित पेंटिंग है, चाहे गरीबी से संबंधित हो, चाहे जिस भी चीज़ से संबंधित हो, वह देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। मिथिला पेंटिंग्स, जिसे कि मधुबनी पेंटिंग्स भी कहा जाता है और विश्व के स्तर पर पहला स्थान भी रखता है। और यदि मिथिलांचल में इसको ऐसे जगह पे सजाया गया है जहाँ की विदेश से पर्यटक आए, गांव के लोग आए, या कहें कि देश के कोने से कहीं से भी लोग यहाँ मधुबनी रेलवे स्टेशन पर आए, तो उनको सबसे पहले इस चीज़ का अनुभव हो जाएगा, उसको जानकारी मिल जाएगी। तो ये जो बनाया गया है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे उन कलाकारों को जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस कलाकृति के माध्यम से मधुबनी रेलवे स्टेशन को सजाने में अपना योगदान दिए हैं? देखिए, सबसे पहली बात है, जो भी यात्री यहाँ आते हैं, यात्री आने के बाद सबसे प्रथम उनका ध्यान यह जो मिथिला पेंटिंग बनाया गया है उस पर आकृष्ट करता है। लेकिन मैं माननीय जिला पदाधिकारी महोदय एवं अन्य लोगों से कहना चाहूँगा कि इस चीज़ को हमारे जो कलाकार हैं उस कलाकार को समुचित व्यवस्था प्रदान करें और हर विद्यालय में, हम लोग चूँकि विद्यालय के एक शिक्षक के रूप में हैं, तो हर विद्यालय में चित्रकला के रूप में एक शिक्षक की नियुक्ति हो, इस बात को हम जिला स्तर से लेकर के और राज्य स्तर तक के जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं उनको मैं संदेश भेजना जी सर। आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम श्याम किशोर यादव हुआ, मैं सहायक शिक्षक डुमरी मध्य विद्यालय से हूँ। और हमारी जो मिथिलांचल है, यह इसकी जो परंपरा और इसकी संस्कृति रही है वह गौरवमयी रही है। खास करके मिथिलांचल के परिवेश में जब हम मिथिला पेंटिंग की बात करते हैं तो यह मधुबनी का मानचित्र हमेशा उभर करके आता है और हमारे यहाँ के कलाकारों ने यह सिद्ध कर दिया है पूरे विश्व के मानचित्र पर कि मिथिला पेंटिंग जो है मधुबनी का मतलब हमारे कुछ महिला कलाकारों ने पद्म श्री का भी अवार्ड इसमें ले चुकी हैं। सीता देवी है, शांति देवी है, उनको पद्म श्री मिला हुआ है, फिर रोदी पासवान है, उनको भी पद्म श्री मिला है। आने वाले जाने वाले जितने भी लोग हैं वो इस मिथिला पेंटिंग को देखें और बच्चों में भी व्यवसायीकरण और इसके प्रति रुचि हो, इसका एक उद्देश्य है। और यह स्टेशन स्वच्छता के मामले में भी बहुत सुंदर बढ़ रहा है
और ख़ास करके मिथिला पेंटिंग यह पूरे भारत के संपूर्ण मानचित्र को यह अपनी ओर आकृष्ट करता है। यह हमारी संस्कृति को दर्शाता है। मिथिला पेंटिंग जो मिथिला की संस्कृति को दर्शाता है। जी, ई टेक्नोलॉजी अभी चल रही है और हर एक देश या हर एक क्षेत्र अपने जो कलाकृति है उसको दिखाने का प्रयास करता है। ऐसे में मिथिलांचल में या मिथिलांचल तक ही सीमित रह जाता है तो इसका जो है सो विस्तारीकरण नहीं हो पाएगा। लेकिन विश्व यदि इसको एक्सेप्ट करता है मिथिला पेंटिंग्स को, मधुबनी पेंटिंग्स जिसे कहते हैं, तो ऐसे में मधुबनी पेंटिंग्स के जो कलाकार हैं उनको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिल पाता है। तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? मैं माननीय जितने भी प्रशासक समूह के वर्ग हैं और ख़ास करके जितने भी माननीय जो भी हमारे देश को चलाने वाले मंत्री हैं और शिक्षाविद हैं, उनसे हम ये अपील करना चाहेंगे कि मिथिला पेंटिंग शब्द साधारण तक पहुँचे। इसके लिए वो अपना कदम और आगे बढ़ कर के जितने भी समाज सेवी हैं उसके लिए वो आगे पहल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ सहायक शिक्षक बंधु जो कोविड रजिस्ट्रेशन में लगे हुए हैं और उनकी जो अभिव्यक्ति है या उन्होंने जो मधुबनी पेंटिंग्स के संदर्भ में या कहें कि मधुबनी कलाकार जो हैं पेंटिंग्स के रूप में अपने आप को यहाँ दिखाने का प्रयास किए हैं और इस जगह से उन्होंने विश्व के हर एक कोने में मिथिला पेंटिंग्स और मिथिला की संस्कृति को दिखाने का प्रयास किए हैं और उन तमाम एक्टिविटीज़ जो हमारे समाज में मिथिला की कल्चर में थी उनको यहाँ उकेरा गया है और उन तमाम जगहों को दिखाने का प्रयास किया गया है कि मिथिलांचल में ये कलाकृति पहले थी। फिलहाल जो नए तरीके से जो अभी लोग सोच रहे हैं या अपने आप को डेवलप करते हैं कि हम बहुत अच्छा अपनी संस्कृति को अपना रहे हैं, लेकिन मिथिलांचल की जो पुरानी संस्कृति थी उसको यहाँ उकेर करके लोगों को स्मृति के रूप में दिखाते हैं कि यहाँ जो कलाकारी है, यहाँ जो कलाकार हैं या हमारी जो संस्कृति है वो कैसे अक्षुण्ण रहे। इसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़े डिस्प्ले पर दिखाने का प्रयास किए हैं और उन तमाम एक्टिविटीज़ को जो मिथिलांचल की संस्कृति के रूप में थी वहाँ उन तमाम एक्टिविटीज़ को यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया है।